वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या चल रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कूलम्ब फोर्स क्या होता है कि अगर दो सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो क्या करते हैं, रिपेल करता है। तो कितने मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा, इट मींस क्या, कितने फोर्स के मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा या कितने मैग्नीट्यूड से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके बारे में क्या बताया था, कूलम्ब्स ने बताया था। और किसके थ्रू? कूलम्ब फोर्स के थ्रू। तो फोर्स जो देता था, फोर्स क्या होते थे, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो बताता क्या है कि कितने मैग्नीट्यूड से, कितने फोर्स से दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेंगे। तो कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, इसके बारे में किसने बताया, कूलम्ब ने बताया। और किसके थ्रू, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग। और फोर्स क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग जो अभी देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसी को किस में चेंज कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, फिर उसका क्या बेनिफिट्स है, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या बेनिफिट्स है, उसको भी हम लोग समझेंगे। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बताया था कि दो ये लॉज है, लॉज कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो कूलम्ब्स फोर्स जो होता था, कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताया था कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। और फोर्स क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों जो लगते थे, कूलम्ब फोर्स जो लगता था, पॉइंट चार्ज के ऊपर लगता था। दो पॉइंट चार्ज होगा तो कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दो पॉइंट चार्ज जैसा कुछ सिस्टम एज्यूम करना पड़ेगा। हमें पता है हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर लगता है। तो क्या कर लिए, एक Q1 चार्ज यहाँ एज्यूम कर लिए और Q2 चार्ज एज्यूम कर लिए। अब ये दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, हमने क्या एज्यूम कर लिया, r। क्लियर है इतना? तो अगर हमारे पुराने फॉर्मूले की बात किया जाए, मतलब क्या मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, तो कितना राइट कर सकते हैं, ये हमें पता था। हम लोग जानते थे कि कूलम्ब फोर्स अगर दो चार्ज के बीच में राइट करना है तो क्या करेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाता था। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। तो कैसे कर सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर इतना? अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा मींस क्या, रिपेल करेगा। और डिफरेंट नेचर होता था तो अटैक करता था। और इसमें हमने बोला था कि दोनों फोर्स का, जैसे देख लो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेकंड चार्ज पे फर्स्ट के रीजन से, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट मींस क्या, इस तरफ बाहर की तरफ सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से, और इधर क्या लग जाएगा, देखो हमारे पास फर्स्ट पे लग रहा है किसके रीजन से, सेकंड के रीजन से। तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो हमने बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि ये दोनों क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, क्योंकि साइड अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है इतना? तो हम लोग इस तरीके से अगर देखें कि F21 या फिर M12 का वैल्यू लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, तो कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या करते हैं, कूलम्ब फोर्स को अगर तुम्हें बोले कि वेक्टर फॉर्म में लिखो आप, तो क्या करेंगे, किसी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, तो कंसेप्ट क्या है, किसी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो उसको अगर हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड गिवन हो और उसको हमें वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कराना है, तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि बिना उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट डाले हुए उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी चीज में, कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। बात समझ में आया? तो सिंपली क्या करेंगे, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो एफ वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर क्या है हमारे पास, पोजीशन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से इसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें क्या पता है, इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, देखो के Q1 Q2 और नीचे कितना है, आर स्क्वायर। हमारे पास पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर वेक्टर और आर वेक्टर का मॉड, ये चीजें हमें पता है। तो इसको और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर था। क्लियर है? तो इसको यूनिट वेक्टर को कितने राइट कर सकते हैं, देखो इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल, इसको और
थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं k q1 q2। अब देखो हमारे पास पता है कि कभी भी ये हमें पता है कभी भी जो होता है हमारे पास मॉड ऑफ आर वेक्टर को मॉड हटाएंगे तो आर हो जाएगा कि नहीं होगा। ये मॉड क्या करता है, वेक्टर के साइन को क्या कर देता है, हटा देता है, रिड्यूस कर देता है सिंपली। तो कोई आर वेक्टर के मॉड को आर लिख सकता है, तो आर को मॉड ऑफ आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखने के लिए क्या कर दिए, आर वेक्टर ऊपर था ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर वेक्टर का स्क्वायर, देखो आर वेक्टर मॉड लगा दिए का स्क्वायर, और इधर कितना था, मॉड ऑफ आर था, तो इसको कोई ऐसे लिख सकता है, देखो एफ के q1 q2 r बाई r का पावर कितना लिख सकता है, बोलो 3। तो एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सिंपली। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सिंपली बस क्या सोचना है हमें पता है, फिर से समझ लो। अगर मान लिए दो चार्जेस गिवन है तो क्या करेंगे, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, क्या होता था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जितना दोनों पे मतलब जितना इस पे फोर्स होगा उतना ही इस पे होगा, मतलब क्या फर्स्ट पे लगेगा सेकंड के रीजन से उतना ही होगा, सेकंड पे लग रहा फर्स्ट के रीजन से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख के q1 q2 हमारा r स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को का अगर मैग्नीट्यूड गिवन है और उसका डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट कराना है तो सीधा क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा देता है। तो क्या कर लिए, यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे यूनिट वेक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर फॉर्म में आ गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें नोन है, वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये आ गया। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर का अगर मॉड लगाते हैं तो अगर मॉड हटेगा तो वेक्टर को लेके खत्म कर देगा, क्या देता है, मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, आर, तो आर को मॉड ऑफ आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहां हमने राइट कर लिया है, कितना हो गया, पावर 3। तो एक तो ये फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ओरिजिन से चार्ज का पोजीशन गिवन होता है, कहां से, ओरिजिन से। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस, ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस, और ये जो लास्ट है हमारे पास क्या हो गया, जेड एक्सिस। क्लियर है इतना। अब देखो यहां से अगर कुछ पोजीशन दे रखा हो फर्स्ट चार्ज का अगर हमने मान लिया कि इस ओरिजिन से पोजीशन दे रखा और इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू r1 मान लिए, ठीक है, कितना मान लिए, r1। ये हमारे पास क्या था, देखो यहां मैं राइट कर दे रहा हूं, कितना था, q1 था। ठीक है, तो यहां से अगर ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर दे दिया r1, क्लियर है इतना, और इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर दे दिया, ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास r2। तो अब तुमसे पूछे कि r1 r2 के टर्म्स में आंसर बताओ, आ रहा है बात समझ में, r1 एंड r2 के टर्म्स में। क्लियर है, तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, r का। क्लियर है इतना। अब देखो हमें बेसिक चीजें पता है, ए हमारे पास क्या है, देखो q2 है, यहां थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्या हमारे पास q2, ये हमारे पास क्या वेक्टर r1, ये क्या हमारे पास पोजीशन वेक्टर r1, और r2 भी क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो कैसे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन तो होता ही है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, देखो इस एरो की तरफ, इसका भी एरो की तरफ। अब हमें क्या करना है, r को r1 एंड r2 के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, टेल टू टेल या फिर हेड टू टेल या फिर टेल टू हेड कर सकते हैं, कभी भी टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हमें ये r1 और r2, तो इसको हमने मान लिया, देखो ये हमारे पास क्या है, देखो इसका r1 का हेड है, क्लियर है इतना, और ये हमारे पास क्या, अगर नेट लिखना है, इसका अगर नेट लिखे तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, इसके हेड से इसका टेल ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लिए। क्लियर है बात समझ में। तो देखो कोई ऐसे चल सकता है कि नहीं चल सकता, सिंपली इस तरीके से ऐसे चलेगा, पहुंच जाएगा। क्लियर है इतना। तो अगर हम लोग देखें तो ये r1 और r का, ये r1 और r का रिजल्टेंट r2 होगा कि नहीं होगा, सिंपली हमें पता है, वेक्टर 11th में पढ़े थे, तो क्या होगा, देखो r1 प्लस r को r2 के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब फोर्स को अगर इन टर्म्स ऑफ लिख लिए r1 और r2 के टर्म्स में, देखें इन टर्म्स ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर में अगर लिखना चाहे इसी फॉर्मूले को, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपली ए r1, देखो ए r1 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो r किसके इक्वल होगा, देखो
रिजल्टेंट मींस क्या, R2 के इक्वल होगा। हमें पता है ट्रायंगुलर लॉ पढ़े थे 11th क्लास में वेक्टर वाले, ठीक है। तो ये मान ली A, ये मान ली B और ये C, तो C इक्वल टू A प्लस C, क्लियर है इतना। तो अगर हम लोग लिखना चाहे R का वैल्यू, तो R का वैल्यू लिख सकते हैं, देखो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सिंपली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है R के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, देखो R2 माइनस R1, कहानी खत्म। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो तो हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, F जो हमारे पास फोर्स आया, F कितना आ गया देखो, अगर हम लोग लिखना चाहे F तो कितना हो गया देखो, K तो K ही है, Q1 Q2 में कोई दिक्कत नहीं, R के प्लेस पे पुट कर सकते हैं R2 माइनस R1, और देखो डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का गया हमारे पास मॉड का पावर 3। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसको और थोड़ा क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था, इतना नोट कर लिए, पहले नोट करो फिर बता रहे, जगह नहीं है ना। आया बात समझ में, इतना कुछ कहा नहीं, सिंपल है, बस मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर का हमें पता है फॉर्मूला, ये चीजें पता है, रख दो सिंपल, ठीक है। रखने के बाद इस फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। अगर हमारे पास R1 R2 के टर्म में, इट मींस क्या, ओरिजिन से अगर कुछ पोजीशन दे रखा है, हमारे पास 0,0,0 है, ठीक है, ओरिजिन से पोजीशन दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ R1 R2 एज्यूम कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। एक क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें कूलम्ब फोर्स में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए, R1 R2 से थोड़ी काम चलेगा। तो ये दोनों के बीच का पोजीशन मतलब क्या, डिस्टेंस को हम लोग R1 R2 के टर्म्स में लिख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से राइट डाउन कर लिए। अब देखो हो गया, हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि दोनों चार्जेस पे मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है जितना F21 का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फॉर्म में, उतना ही 1,2 का भी मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है इतना, हम लोगों ने देख चुका था, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। तो इसको इस तरीके से कोई लिख सकता है, देखो जितना, अगर इसको मान लो पॉजिटिव 2 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 2, दोनों क्या होंगे, सेम होगा। कितना होगा देखो, K Q1 Q2, और कितना हो जाएगा देखो, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, होगा कि नहीं होगा। इस फॉर्म में अगर लिखना चाहे 1 2 के फॉर्म में, और दोनों तो सेम ही है तो F लिख लिए थे। ये सब चीजें क्या है, सेम। पावर कितना है देखो 3, सबका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों के इक्वल आएंगे। आया बात समझ में, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो एक तो पुराना फॉर्मूला क्या R के टर्म्स में था, एक क्या है हमारे पास R1 एंड R2 के टर्म्स में। क्लियर है इतना। अब इस फॉर्मूले में, जैसे पुराने फॉर्मूले में जो मैग्नीट्यूड लिखते थे कूलम्ब फोर्स का, K Q1 Q2 और R स्क्वायर, उसमें हम लोग जब चार्ज को लेते थे साइन के साथ नहीं लेते थे, क्या करते थे, अट्रैक्शन रिपल्सन देख लेते थे, फिर नेट फोर्स निकालते थे। यहाँ पे क्या है उससे थोड़ा सा अलग, कि यहाँ पे Q1 Q2 को क्या लेना है, विद साइन लेना है। Q1 Q2 टेकन विद साइन, Q1 एंड Q2 किसके साथ लेना है, टेकन विद साइन के साथ, ठीक है। साइन के साथ लेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे देखो अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं देखना है, सीधा क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकाल लो, चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, फिर हम लोग जितने भी फोर्सेज होगा सबका क्या कर देंगे, नेट कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, इतना नोट करो पहले, एक क्लियर है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमें क्या देखना है, देखो इसमें क्या देखना है, अगर कुछ पोजीशन दे रखा है Q1 Q2 का, तो इसके पोजीशन वेक्टर को देख लेना है, लिख लेना है, R1 R2 को राइट कर देना है, चार्ज का नेचर देख लेना है, किस साइन में पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में फॉर्मूले में रखेंगे, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रखेंगे, बस ठीक है, हो गया। तो देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। यही है तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ क्या देता है, दो चार्ज के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। तो ये चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन देखो, अगर हमने मान लिया if two charges ठीक है placed, टू चार्जेस से लिख लेते कुछ, चलो ये हमने मान लिया 3 माइक्रो कूलम्ब एंड 2 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, प्लेस्ड पोजीशन वेक्टर या फिर कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन वेक्टर लिख लें। पोजीशन वेक्टर कुछ कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है, पोजीशन वेक्टर का हमारे पास P दे रखा है, ऐसा कुछ मान लिए 2, 3, और क्या 0, ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। एंड दूसरा जो दे रखा है Q जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, चलो थोड़ा बढ़िया डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड जो हमारे पास दे रखा है
कितना 6 कॉमा, ठीक है, या 3 to 5 6 है, ठीक है। अब देखो दूसरा 2 कॉमा 0 ऐसा कुछ ले लिए, कुछ भी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, दोनों के बीच में फाइंड आउट कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में कितना कूलम्ब फोर्स एक्ट करेगा, ये हमें फाइंड आउट कर देना है। तो सिंपली क्या करना है, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वेक्टर फॉर्म, इट मींस क्या, अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम कर सकते हैं क्या। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये पता है, ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये जो है हमारे पास है जेड एक्सिस, इस तरीके से। क्लियर है इतना। अगर जेड भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 लिख लेते हैं। देखो R1 का जो पोजीशन दे रखा है हमारे पास P कितना है, देखो यहाँ पे Q1 चार्ज मींस क्या दे रखे हैं -3 माइक्रो कूलम्ब, एंड Q2 चार्ज दे रखा है कितना, देखो Q2 चार्ज +3 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर है इतना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हमेशा वेक्टर फॉर्म वाले का यूज करेंगे, आसान होंगे, ठीक है। इसको क्या माने थे, देखो R1 मान लिए थे, क्या हमारे पास था, ये R1 था, ये R2 था, और ये क्या था, R था। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। ये R1 R2 इतना कुछ नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर भी तो दे रखा है हमारे पास। Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना था, देखो Q का जो पोजीशन वेक्टर है 6, 2, 0, एंड P का कितना दे रखा है 2, 3, 0। क्लियर है। तो R1 लिख सकते हैं, R1 क्या है 2i + 3j, और R2 कितना दे रखा है, देखो 6i + 2j। जेड के में कुछ है क्या, के में 0 0 ले लिया, के में अगर होता तो लिख लेते, कोई दिक्कत थोड़ी था। तो अगर हम लोग कूलम्ब फोर्स लिखना चाहे तो देखो कूलम्ब फोर्स दोनों पे तो सेम ही होगा, जितना इधर लग रहे होंगे, जितना इधर लगेगा 2 पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से, उतना ही तो उधर ऊपर लगेगा मैग्नीट्यूड इसका दोनों का। क्लियर है। तो अगर हम लोग लिखना चाहे तो देखो 1 2 जो होगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 1, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, और डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होगा। क्या लिख सकते हैं, देखो k, ठीक है, k q1 q2 ये फार्मूला हमें पता है, k q1 q2 ये कितना है r2 - r1 डिवाइडेड बाय r2 - r1 का कितना है, देखो मॉड का पावर 3। क्लियर है इतना। तो देखो r2 हमारे पास क्या दे रखा है 6i2j, तो 6i2j डायरेक्ट हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर ले, देखो चलो वैल्यू रख लेते हैं, k का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹। क्लियर है। अब देखो हमारे पास q1 कितना दे रखा है 3, और माइनस का है इनटू 2, और देखो ये माइक्रो कूलम है, तो 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो दोनों में अगर लिखे तो 10⁻⁻2 हो गया, सॉरी 12 हो गया। R2 - R1 मींस क्या 6i, देखो लिख लेते हैं 6i + 2j, ये R2 अपना हो गया, माइनस R1 क्या है 2i - 3j। क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो देखो 6i में से 2i गया तो 4i हो गया, 4i, ठीक है, नीचे सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं। 2j में से j गया तो कितना बचेगा, बोलो j बचा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया मॉड ऑफ 3। अब इसको अगर सिंपलीफाई किए तो देखो कितना आ गया, सिंपली 9 6 मतलब 54, या ऐसे लिख लेते हैं 6, ठीक है, माइनस का है, और देखो 10⁻12 से -3 हो गया है, और ये कितना होगा 4i + j हो गया। इसका अगर मॉड निकालोगे तो अंडर रूट, देखो अंडर रूट कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 + 1। क्लियर है, पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसको कोई ऐसे लिख सकता है माइनस कितना हो गया 54 10⁻³ ये कितना हो गया 4i + j, और हमारे पास लिख सकते हैं देखो 17 आ गया 17, तो कितना हो गया 17√17 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। देखो स्क्वायर करेंगे तो इतना कुछ आ जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना है अब तो कितना है हमारे पास √17 का पावर 3। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर लो आंसर आ गया, या इतना भी जोड़ सकते हो या फिर थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो 54 × 10⁻⁻63, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 17√17 ये आ गया इनटू 4i + j सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया F21, या फिर क्या लिख सकते हैं देखो माइनस टाइम्स ऑफ F12, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास सेम ही है, ये हमारे पास फोर्स आ गया इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड तुमसे पूछेगा तो क्या कर देंगे मॉड लगा देंगे सिंपली। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो कुछ क्या करना है सिंपल मॉड लगा देना है, हो गया इतना, कोई दिक्कत इसमें सिंपल है बहुत आसान। ठीक है, ये हो गया।
समझ में आ गया है? कुछ भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, R2 R1 लिख लेना है, फॉर्मूले में रखना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहला तो ये यूज है कि अगर हमारे पास ओरिजिन से कुछ कोऑर्डिनेट पे दे रखा हो चार्ज को, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस जो मैग्नीट्यूड दे रखा था कूलम्ब फोर्स का, उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। जैसे 2D ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज को रख दिया गया हो तो सिंपली हम लोग सोल्व कर लेते थे। एग्जांपल जैसे हमने रखा था स्क्वायर पे, कहां पे रखे थे, फिर ट्रायंगल पे, मतलब एक वर्स वाले प्रॉब्लम सोल्व किए थे। अगर सर्कल पे रख दिया हो गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग किसके थ्रू सोल्व कर लेते थे, पुराने फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लगा के। ठीक है, अगर 3D वाले ऑब्जेक्ट, एग्जांपल जैसे क्यूब पे चार्ज को रख दिया गया हो, पिरामिड पे रख दिया गया हो, तो किससे ज्यादा बेटर होगा सोल्व करना, इससे। आगे बात समझ में? तो एक दो क्वेश्चन उसका भी सोल्व कर लेते हैं और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा क्या रखना है, देखो इसमें क्या किए, Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। साइन अगर नहीं रखे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर आई जे के टर्म में पहले ही रिप्रेजेंट करा लिया है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं देखना, सीधा हमें रखेंगे, क्योंकि आई जे के क्या बता रहा है, डायरेक्शन को पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है। वहां पे हम लोग क्या करते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, उसका डायरेक्शन देखते थे किधर जा रहा है। यहाँ पे आई जे के डायरेक्शन दिखा रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी जो बताएं कि अगर पिरामिड पे रख दिया, ठीक है, पिरामिड वाले एग्जांपल कर लेते हैं, फिर क्यूब वाले को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो पिरामिड करते हैं। अगर मान लिया कुछ इस तरीके से पिरामिड दे रखा है, ऐसे कुछ मान ली, ठीक है, इसके हाँ इस तरीके से कुछ गिवन है। ठीक है, यहां पे सभी कॉर्नर पे चार्ज Q Q Q रख दिया गया। कितना रखा? Q Q Q रख दिया गया। ठीक है, अब इसका जो साइड है a√2 दे दिया। कितना साइड है इसका? a√2। ये भी कितना होगा बोलो? साइड सबका a√2 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके प्लेन से इसका जो हाइट दे रखा है, इसका हमने मान लिया a दे दिया। क्लियर है? a हमने मान लिया पॉइंट O। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स, इट मींस क्या? नेट कूलम्ब फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स एट पॉइंट O। ठीक है, कितने पे निकालना है? O पे नेट फोर्स निकाल देना है। तो फिर कंसेप्ट क्या आता है, देखो पुराने फॉर्मूले की बात करें तो क्या करेंगे, वो पॉइंट पे अगर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पे अगर कुछ नाम रख लिए, देखो अगर हमने मान लिया A B C एंड D रख लिया। क्लियर है? तो देखो इसको अगर हम लोग देखें तो A वाले चार्ज के रीजन से O पे कितना फोर्स होगा वो देखेंगे, अगर पुराने फॉर्मूले की बात करें। और क्या कर रहा होगा? रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। फिर देखो इस डायरेक्शन में, B के रीजन से इस डायरेक्शन में, B के रीजन से इस डायरेक्शन में, फिर C के रीजन से इस डायरेक्शन में। तो सबका लिखना पड़ेगा, फिर उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो कितने चार्जेस होंगे? O पॉइंट पे 4 चार्जेस होंगे, चारों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को किसके थ्रू सोल्व करेंगे? वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देखो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं आसान करने के लिए। अगर हमने मान लिया इस प्लेन को इस तरीके से बना दिया, देखो इस प्लेन को ऐसे बना लिए। ठीक है, आया बात समझ में? इसको इस तरीके से, और हमने मान लिया ए जो हमारे पास है, ए हमने मान लिया कितना, ए मान लिया बी, सॉरी ए बी, ए हमारे पास क्या सी, और ए डी। क्लियर है? ए हमने प्लेन मान लिया, और ए क्या हमारे पास 2D है, ये जो हमारे पास बोर्ड है कैसा 2D। तो ये हमारे पास जो z एक्सिस पे कैसा 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या प्लेन ऐसे होंगे और इस पे इस तरीके से थर्ड चार्ज रखा होगा, मतलब वो पॉइंट वाला चार्ज ऐसे रखा होगा। तो इसको हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ए जो हमारे पास है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, a पे, इट मींस क्या z एक्सिस पे है, तो x y कितना होगा, x भी 0 y भी 0 a पे, इतना कुछ कर लिए। अब थोड़ा सा और समझते हैं, अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2 a भी a√2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a√2 का स्क्वायर, इट मींस क्या 2a स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो बाहर आएगा 2 + 2 4 2a हो जाएगा। तो डायगोनल का हाफ अगर कोई देखना चाहे, हाफ देखना चाहे तो क्या होगा बोलो, a होगा क्या? बात समझ में आया? इट मींस a जो होगा डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, मतलब सेंटर से एक कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। क्लियर है? और तो अगर हम लोग देखें x एक्सिस की बात कर ले, अगर हमने मान लिया एक हमारे पास x एक्सिस है और ऊपर वाला y एक्सिस से जूम कर लिए, तो इधर वाला क्या होगा z एक्सिस।
तो इस सेंटर से एक्स एक्सिस पे क्या है a कॉमा 0 मतलब एक्स एक्सिस पे y z का वैल्यू क्या होता है बोलो 0 होता है। क्लियर है। अब देखो इधर x पॉजिटिव है तो इधर x नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो इट मींस क्या माइनस a 0 राइट कर सकते हैं। सिमिलरली इधर y एक्सिस की बात करें तो y पॉजिटिव मींस क्या x 0 y पॉजिटिव a पॉजिटिव। थर्ड क्या है लास्ट क्या हमारे पास 0 माइनस a 0। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखो हमारे पास क्या अगर फोर्स लिखना है, नेट फोर्स एट पॉइंट O लिखना है, ये हमारे पास देखो इस तरीके से कर लिए। तो अगर हम लोग देखें फोर्स O पे किसके रीजन से, A के रीजन से लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में, देखो A दोनों के बीच का फोर्स लिख रहा है तो हमारे पास क्या है देखो R2 है। A जो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट जो दे रखा है क्या हमारे पास R2 और इसको क्या है R1 है, जूम कर ली। दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो फार्मूला हमें क्या पता था K Q1 Q2, तो दोनों देखो सब पे चार्ज Q रखा हुआ है, इट मींस यहां भी Q यहाँ भी Q, ए भी क्या था Q था, ए भी कितने थे Q। तो दोनों के बीच में K Q1 Q2 मींस क्या K स्क्वायर लिख लेंगे क्या। और देखो R2 माइनस R1 किए, R2 माइनस R1 मींस क्या R2 कितना है माइनस A, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस I R2 का वैल्यू। अब देखो हमारे पास Y में कुछ है क्या, नहीं है, J में भी कुछ नहीं है, तो लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, लिखोगे तो 0 0 क्या फर्क पड़ता है। अब देखो हमारे पास इसमें क्या है बस कहां पे Z एक्सिस में है, तो Z एक्सिस मींस क्या है R2 का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू R2 का वैल्यू है क्या हमारे पास R1 का। R1 मींस क्या बस Z एक्सिस में है तो A के लिख लेंगे। क्लियर है इतना। अब इसका हमें क्या करना है मॉड निकालना है, तो मॉड अगर लिखेंगे तो ये एक लाइन लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा मॉड का पावर 3। तो अगर हम लोग मॉड निकाले इसके तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मींस क्या a रूट 2। क्लियर है। इसका अगर मॉड निकाले तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस क्या a रूट 2 मॉड आएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं kq स्क्वायर और क्या हो गया माइनस ai माइनस ए के। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास a रूट 2 का पावर 3। मॉड निकालेंगे तो क्या होगा a रूट 3 और इसका पावर कितना है 3, तो लिखिए। सिमिलरली अगर लिखना चाहे देखो f O पे लग रहा है B के रीजन से फोर्स अगर निकालना चाहे किसके बीच में, अब देखो B मींस क्या है दोनों के बीच में, तो फिर से क्या करेंगे देखो kq स्क्वायर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारे पास R2 कितना है एरा R2 है कि नहीं, तो R2 मींस क्या बस हमारे पास किसमें देखो J में है, मतलब A माइनस ए जे। ठीक है, माइनस ए हमारे पास R1 तो वही कहानी है, कितना हो जाएगा A के, और नीचे फिर से कितना आएगा देखो a रूट 2 का पावर 3। सिमिलरली अगर हमारे पास OC लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर। देखो ये हमारे पास क्या है बस x एक्सिस पे, इट मींस क्या R2 कितना है AI और K में तो है ही उतना चीजें, इतना हो गया डिवाइडेड बाय कितना हो गया देखो a रूट 2 का पावर 3। लास्ट जो हमारे पास बचा OD अगर देखें तो कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर, और देखो ये दोनों के बीच में हमारे पास क्या है बस J वाले टर्म्स में आते, तो AJ माइनस AK और क्या बच गया देखो a रूट 2 का पावर 3। ये चारों फोर्सेस हमने निकाल लिया किसके फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में। अगर हमें नेट निकालना है तो सबका क्या कर देंगे सम कर देंगे, बात खत्म। वहां पे क्या होता था देखते थे डायरेक्शन देखते थे, फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स का क्या करते थे रिजॉल्व, मतलब जितने भी फोर्स होता था उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाते थे, फिर वर्टिकल पे, फिर नेट निकालते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी नहीं है, सिंपल सा ये हमारे पास देखो ये दोनों के बीच में निकाले तो इसको R2 मान लो, इसको R1 लिख ले। ठीक है, तो R2 माइनस R1 फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, क्या था देखो फॉर्मूला K Q1 Q2 ये कितना था R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का पावर कितना था 3। तो R2 अगर ये हमारे पास है तो इसको अगर R2 पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो कितना हो गया देखो माइनस AI, J तो है ही नहीं, K तो है ही नहीं, तो माइनस AI हो गया, या नोट कर लिए। R1 कितना है देखो इसमें हमारे पास R1 क्या ना X है ना Y है, बस क्या है K है, तो AK हो गया, लिख लिए सिंपली, नीचे उसी का मॉड निकाल दिए। सिमिलरली देखो ये दोनों के बीच में करेंगे, ये दोनों के बीच में जितने भी है सब कर लेंगे। ठीक है, तो चार फोर्सेज होगा कि नहीं होगा, एक इसके रीजन से इस पे 1 फिर 2 3 एंड 4 फोर्सेज है, सबका वैल्यू लिख लिए। और हमें क्या करना है नेट निकालना है, तो क्या कर देंगे सबका सम कर देंगे, वही आंसर होगा। क्लियर है इतना, इसको नोट कर लो नोट कर लिए, हो गया, मिटा दे, समझ में आया, ठीक है हो गया। अब देखो हमें क्या करना है सबका नेट करना है, तो नेट करना मींस क्या सम कर देना है। तो अगर नेट निकाले तो एफ नेट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा देखो एट पॉइंट O पे निकालना चाहे तो क्या होगा FO वेक्टर का प्लस OB वेक्टर, फिर क्या OC
फिर क्या होगा देखो ओटी, सिंपल। तो सबका वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। अब देखो एक चीज और, के क्यू स्क्वायर और ए रूट 3 कॉमन है, सभी चीजों में क्या है कॉमन है, तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख लिया के क्यू स्क्वायर ए रूट 2 जो है हमारे पास क्या है बोलो कॉमन है। तो पहले वाले में क्या बचा माइनस ए आई माइनस ए के, सबका सम कर देना है, माइनस ए आई आया बात समझ में। ए दूसरे वाले में क्या था, चलो ए तो एक चीज हो गया, चलो ठीक है, ए वाला टर्म हमने लिख लिया। अब देखो प्लस दूसरा वाला क्या है देखो माइनस माइनस ए जे माइनस ए के, नेक्स्ट क्या है ए आई माइनस ए के, नेक्स्ट क्या है देखो ए जे माइनस ए के। समझ में आ गया, सबका सम कर दिए, जो कॉमन है बाहर निकाल दिए, जो बचा इसका प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बात खत्म। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, ए आई आई गया, ठीक है, और क्या कट रहा है कैंसिल, जे वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, तो बचा क्या बस के वाले टर्म्स बचा। कौन से टर्म्स बचा देखो के वाले टर्म बच गया, और कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो सीधा क्या कर सकते हैं इसको अगर सिंपलीफाई किए तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं देखो कितना लिख सकते हैं a का पावर 3 और क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसका करेंगे सोल्व तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पावर 3 को अगर कर लिए ये कितना हो गया हमारे पास देखो माइनस 4a के हो गया, क्लियर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अगर इसको रेशनलाइज कर लिए तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया रूट 2 कर लिए तो कितना होगा 2 रूट 2, ठीक है। ए क्या था माइनस में था कि नहीं था, तो ये हमारे पास क्या होगा 2 से 2 गया, तो आंसर क्या है रूट 2 के क्यू स्क्वायर माइनस ए आई कैप, और नीचे कितना था ए का पावर 3 था, कितना है ए का पावर 3, ये हमारे पास फोर्स आ गया वेक्टर फॉर्म में, बात समझ में आया, ओ पे नेट आ गया। कोई दिक्कत इसमें, अगर तुमसे मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या कर ले सीधा मोड लगा लेंगे, बात खत्म, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इतना फोर्स राइट डाउन कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करेंगे मॉड ऑन बोथ साइड, ए वाले टर्म्स गया एक 3 कटे जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत। अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करना, थोड़ा हिंट भी मैं दे दूंगा, ट्राई करना है तुम लोगों को, ठीक है। नोट कर लो इसको, हो गया क्लियर इतना, कोई दिक्कत मिटा दे, ठीक है, हो गया है ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं क्यूब वाले, ठीक है। मान लिए कि कोई एक क्यूब हमने ऐसा एज्यूम कर लिए, ये हमारे पास एक क्यूब है इस तरीके से, ऐसा कुछ मान लिया, हमारे पास क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या होंगे बोलो वाई एक्सिस, एज्यूम कर लिए क्या हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है बोलो जेड एक्सिस, ऐसा कुछ एज्यूम कर लिए, ठीक है। ये क्या 0 ऐसा कुछ मान लिया एक्स वाई जेड। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इस कॉर्नर पे क्यू 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 चार्ज रख दिए, जितने भी कॉर्नर्स है इस पे कितने रख दिए क्यू 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 चार्ज को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन मान लिया यहाँ पे, ठीक है, और साइड कितना है इसका ए, तो तुमसे पूछ रहा है ये हमने मान लिया ओ पॉइंट, ठीक है। फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ओ, ठीक है, फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ओ, क्लियर है। तो इसमें भी क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म का यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले बताया कि 3D वाले में ज्यादातर क्या कर लो वेक्टर फॉर्म का यूज कर लो, आसान पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या काम करना है, सबका कोऑर्डिनेट नोट करना है। तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास पॉइंट ओ था, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लिए ऐसा कि ओरिजिन इसी को मान लिए तो क्या होगा 0,0,0, मैं हिंट दे दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे इट मींस क्या बस ए एक्स एक्सिस का होगा वाई और जे मतलब z क्या होगा 0 0 होगा। सिमिलरली अगर y एक्सिस की बात करें तो क्या होगा 0 a कितना हो जाएगा 0, y एक्सिस पे बस y का वैल्यू, बाकी चीजें क्या 0। z एक्सिस की बात करें तो कितना हो जाएगा देखो लिख सकते हैं बस z एक्सिस पे x y 0 z ही तो कुछ होगा। सिमिलरली अब देखो ये हमारे पास जो a वाला चार्ज जो है किस प्लेन में x z प्लेन में है, तो x z प्लेन में x का वैल्यू होगा, z का वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास a, z का वैल्यू क्या है हमारे पास a और y का क्या है 0, ठीक है। तो इतना कुछ कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली इस वाले पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा देखो, इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो किसमें yz प्लेन में है, तो yz प्लेन मींस क्या x0 a कॉमा a, क्लियर है इतना। अब इस वाले की बात करें तो क्या y x प्लेन में है, y x प्लेन मींस क्या k का वैल्यू 0, तो हमारे पास क्या आ गया a कॉमा 0 गया। और ये जो है सभी प्लेन में होगा कि नहीं होगा, तीनों प्लेन्स में होंगे, इट मींस क्या a कॉमा a, क्लियर है इतना। तो जितने भी चार्जेज है सबका हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो पोजीशन वेक्टर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k,
सिमिलरली अगर ये दोनों के बीच में लिखना चाहें तो इसका पोजीशन ए हमने मान लिया R2 और ये क्या मान लेंगे R1। फार्मूला पता है, कितने फोर्सेस लिखना पड़ेगा इसमें, 7 फोर्सेस लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? 7 फोर्सेस मींस क्या, ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, मतलब 1 चार्ज पे 7 के रीजन से हमें फोर्स लिखना है। तो कितने फोर्स हो जाएंगे, 7 फोर्सेस होंगे कि नहीं होंगे। सातों का फोर्स का वैल्यू लिख लेना है और सबका क्या कर देना, सम कर देना, जैसे अभी किए थे। ठीक है, R1 R2 हो गया कि नहीं हो गया, सम कर देंगे, निकल जाएगा। तुम लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको तुम लोगों को क्या करना है, ट्राई करके रखना है। ठीक है, ट्राई करना है तुम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।